होते हैं वो हृदय फूट फूट कर अपने सदगुरु के वियोग में रोते बिलखते देखे जाते हैं और उनकी बेचैनी, उनकी तड़फन भी दर्शनीय होती है, परम आदरणीय होती है। और जो ऊपर से जुड़े होते हैं वो क्या बात कहते पता, असंत है भाई, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, ये तो कहीं भी विचरते रहते हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, वो हमारे अनुसार थोड़ी चलेंगे। बस ये ऊपर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए भग जाते हैं। तथापि करुणा देवी आपको विवश करके पुनः पुनः हमारे बीच में ले आती हैं। संत जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं, थोड़ी दूरी बना करके देखते हैं कि स्वार्थ से जुड़ा था या परमार्थ से जुड़ा था। जो स्वार्थ से जुड़े होते हैं, चाहे संसार में और चाहे परमात्मा में, चाहे सदगुरु में, उनको तो एक न एक दिन छोड़ के जाना ही है। यदि उनकी मांग पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई तो भी चले जाएंगे, और इच्छा पूर्ति होती नहीं दिखाई देगी तो भी भाग जाएंगे, उनको तो भागना ही है। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी का साथ नहीं दे सकता, वो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, आपको प्रयोग करने के लिए, आपको यूज करने के लिए आपसे जुड़ा है। और वही संत परीक्षण करते हैं संसार में। संत का नाम सुनते हैं, दौड़ दौड़ के दुनिया वाले पहुंचते हैं, चलो हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, यानी कुछ मिलेगा, कुछ लेने के लिए गए हैं। संसार तो वहां है नहीं, वो तो संसार को पहले से त्याग के आए हैं। तो जो चीज सुनार की दुकान पर नहीं है, सब्जी मूली गाजर, और कोई वहां लेने पहुंच जाए गाजर मूली, तो कहाँ मिलेगी, वो तो सब्जी वाले पे ही मिलेगी। या तो हीरा मोतियों पन्ना पुखराज का मोल भाव करो। तो इस भगदड़ में, संसार की में, इस भीड़ में संत जब दूरी बना के हटते चलते हैं तो उनका परीक्षण हो जाता है संसारियों का, और जो सच्चे चाहक और ग्राहक होते हैं वो सामने आ जाते हैं। फिर संत अपनी पूरी शक्ति लगा के उनके आत्म कल्याण के लिए उन्हें मार्गदर्शन भी करते हैं और उनका प्रोत्साहन भी करते हैं, और कृपा करके उनमें पात्रता भी प्रदान करते हैं जिससे वो अपना आत्म कल्याण कर जाए। छटना तो आप भी लगाते हैं, आटा बनाने के लिए, चून बनाने के लिए गेहूं का पीसना करते हैं तो कंकड़ी बीन के फेंकते हैं, धूल छटना छान के फेंकते हैं, प्योर दाना निकाल लेते हैं बिल्कुल, तब उसे धो के सुखा के तब चक्की पे भेजते हैं, तब आटा पिस के आता है, उसकी रोटियां बनती हैं। और फुहड़पने से ऐसे पिसा दिया गया, उसमें मिट्टी कंकड़ी रेत सब पिस जाएगा, रोटी दांतों के नीचे किरकिराएगी। तो जिनका जीवन भंगार से भरा है उनका जीवन भर उनको किरकिराना पड़ता है, और जिन्होंने अपनी शुद्धि कर ली है, अपने चरित्र की, अपने स्वभाव की, अपने आचरण की, अपनी वृत्ति की, अपने रहने की, अपने आहार की, अपने व्यवहार की, अपनी संगति की, अपने चिंतन की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, सबको जिन्होंने धो धो के साफ करके सुखा रखा है, तो हृदय जब पात्र बन जाता है तो वस्तु भरने वाले सदगुरु स्वयं प्रकट होकर के उस पात्र के हृदय में अपनी आध्यात्मिक पूंजी भर डालते हैं। यस्यास्त भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरा भगवत्तस्य कितु कुतो महद गुणा मनोरथे नासत धावतु वही। यस्यास्त भक्तिर भगवत्य किंचना, जिनके हृदय में भगवान की निष्किंचन भक्ति भरी होती है, विराजमान होती है, निस्वार्थ निष्काम भक्ति होती है, जो भगवान से विशुद्ध प्रेम करते हैं, यस्यास्त भक्तिर भगवत्य किंचना, बोले सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः, सारे के सारे सद्गुण, मानवीय सद्गुण, उपासनिक सद्गुण,
भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग आदि जितने भी हैं, अनुराग आदि जितने भी हैं, सारे के सारे सद्गुण जितने भी शास्त्रों में लिखे हैं, एक एक करके अपने आप उस हृदय में भरते चले जाते हैं, बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आगे भर जाते हैं। और उस मानव का हृदय पूरी तरह सद्गुणों का जब समुच्चय हो जाता है, भंडार बन जाता है, परमात्मा आकर के फिर उस सद्गुणों के सागर में गोता लगाते हैं। अब वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जिसके हृदय की स्थिति ये हो गई है, उसमें भगवान किलोल करेंगे।